तो आज से अध्याय शुरू हुआ है। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही। ओके। आज से अध्याय स्टार्ट हो रहा है, कैंटो 8 स्टार्ट हो रहा है। यू कैन लीव। अध्याय स्कंद 8 अध्याय पहला स्टार्ट हो रहा है। तो हम उससे पहले प्रेयर कर लेते हैं। वांछा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ईश्वरो अपे भव द्विभशुक्वार्मनो अपि त्रिभिः क्रमे त्रिलोकान् कान्तवान् यो वै स कृष्ण कुरुता कृपाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद पहला अध्याय। अब अध्याय का नाम है मनवंतरों का वर्णन। अभी यहाँ मनवंतरों का वर्णन किया जाएगा कि कौन कौन से मनवंतर में कौन कौन से भगवान का क्या क्या नाम था। तो आगे हम पढ़ेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया है। अभी यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव किससे पूछा? श्री सुखदेव जी से। मैंने ये विस्तार सुन लिया है। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमें से दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ राजा परीक्षित जो है और आगे जो मनुओं का पूछ रहे हैं, वर्णन पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी से। ब्राह्मण ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी यानी आने वाले मनवंतरों में जो कुछ भी करेंगे, वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। अभी हम बता रहे हैं कि 6 मनवंतर ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो ये कलयुग का मनवंतर है। उसमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया है। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु की पुत्री अकुति, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्वयंभू मनु थे, उनकी जो पुत्रियां थी 2, अकुति और देवहूति। तो अकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया था। परीक्षित, भगवान कपिल का वर्णन मैं पहले ही तीसरे स्कंद में कर चुका हूँ। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, कपिल देव जी के बारे में कपिल जी का वर्णन सुना था, जो भगवान विष्णु का अवतार के रूप में थे। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे उनका पहले से वर्णन कर चुके हैं, उनके कैरेक्टर का। अब भगवान यज्ञ पुरुष आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उनका वर्णन करता हूँ। अभी आगे श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को उनका बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं आगे वाले मनवंतर का। भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शतरूपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। जैसा पिछले चैप्टर में बताया था कि उन्होंने स्वयंभू मनु जो थे, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चले गए थे, शतरूपा जी के साथ वन में भक्ति करने। परीक्षित, उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े होकर, अब ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। अब देखिए, मनु महाराज जो हैं,
जैसा पिछले चैप्टर में बताया था कि वो घर छोड़ के चले गए थे और अपना राज्य छोड़कर चले गए थे, अपने पुत्रों को देके गए थे। तो उसके बाद वो जब जंगलों में चले गए, जंगल की ओर, तो वहां पे एक नदी के किनारे तपस्या करते हैं। उस नदी का नाम था सुनंदा नदी। तो वहां पे तपस्या जो स्तुति करते हैं भगवान की, तो मनु जी क्या कहते हैं भगवान की स्तुति में, ये बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी बातें बताई यहाँ पे। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र, यहाँ पे बता रहे हैं मनु जी के बारे में, मनु जी बता रहे हैं भगवान के बारे में स्तुति कर रहे हैं। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को जानना इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत है। जैसे प्रभु जी हमें बताते हैं कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। तो भगवान की जो महिमा है, भगवान की शक्तियों से ही हम सब ओतप्रोत हैं, यानी घिरे हुए हैं। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। देखिए एक बार जैसे जानवी माता जी ने एक चैप्टर पढ़ा था, बड़ा ही सुंदर बातें थी उसमें। उसमें बताया था कि हमें जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें उतना ही कलेक्शन करना चाहिए, उससे ज्यादा कलेक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे जैसे चीजों का कलेक्शन करते जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा मोह और भी बढ़ता जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न कर मोह को त्याग देना चाहिए और जीवन निर्वाह मात्र के लिए, यानी जितना जीवन के लिए जरूरी हो उतना ही कलेक्शन करना चाहिए, वो चाहे वो कोई भी चीज हो, भक्ति को छोड़ के। तृष्णा का स्वार्थ त्याग कर देना चाहिए। तृष्णा यानी चीजों की लालसा, उनका त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? देखिए आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक करोड़पति था, वो जाते वक्त अपने साथ ये ले गया या वो ले। यहाँ पे चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, मिलेनियर हो, बिलियनियर हो, उसका एक ही स्थान होता है मृत्यु के बाद, वो है शमशान घाट। तो अपने साथ कोई भी कुछ नहीं लेके जाता है सिवाय अपने कर्मों के। तो आगे कहते हैं, इसलिए से ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? किसी की भी नहीं, हमें ये याद रखना होगा। भगवान सबके साक्षी हैं, उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती। कहते हैं ना, भगवान को देखना इतना आसान नहीं है, जबकि है तो वो हमारे अंदर ही, पर उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। इंद्रियां हमारी उन्हें नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे ये, कि समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भगवान हमारे ही अंदर हैं। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका ना आदि है ना अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कैसे? फिर मध्य तो होगा ही कैसे? जिसका आदि अंत नहीं है उसका मध्य तो हो ही नहीं सकता ना। जिनका न कोई अपना है, न कोई पराया है, और न बाहर न भीतर के विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर और भीतर सब कुछ है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है। ये तो फैक्ट है कि भगवान ही है जो हमें चला रहे हैं। कितना बड़ा सृष्टि है, इतना बड़ा सृष्टि है, हमारी तो नजर भी नहीं जा सकती है। आप सोचिए भगवान की कितनी बड़ी शक्ति है, जो सृष्टि में चर अचर जीवन में, जिसमें जो भी पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, जंतु, सबको भगवान चला रहे हैं और सबको समय से सब कुछ हो रहा है। तो कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल भगवान है। तो ही इज द सुप्रीम माइटी। आगे कहते हैं, वही अनंत वास्तविक सत्य पर ब्रह्म है, वही परमात्मा विश्व रूप है। उनके अनंत नाम है, जैसे कि हमें पता है, कोई उन्हें गोविंद कहता है, कोई उन्हें कृष्णा कहता है, कोई उन्हें कान्हा कहता है, कोई बांसुरी वाला कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, कोई सीताराम के नाम से जानता है। उनके नाम अनंत हैं।
वे सर्वशक्तिमान सत्य स्वयं प्रकाश अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व की सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्व स्वरूप मात्र रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि निष्कर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्म योग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाले पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं। आगे ध्यान से सुनिएगा। यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। यानी भगवान सब कर्म करते हैं, सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, सारे कर्म करते हैं, पर उनमें वो आसक्ति नहीं रखते हैं। आगे कहते हैं, अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर, अतः उन्हीं का अनुसरण यानी हमें भी उनको फॉलो करके अनासक्त होना है, यानी आसक्ति रहित होना है। जो कर्मों में हमारी आसक्ति फंस जाती है, ये मेरा घर, ये मेरा बच्चा, ये मेरी फैमिली, ये मेरा, तो वो मेरा मेरा का जो आसक्ति है वो हमें निकालना है। तो अतः भगवान का अनुसरण कर कर अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे कहते हैं, भगवान ज्ञान रूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश भी नहीं है, यानी कण मात्र भी नहीं है। मनुष्य में तो कितना अहंकार होता है, कितना प्राउड होता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो उसके अहंकार को, उसके ईगो को, उसके अहम को इतनी बुरी ठेस पहुंचती है कि मतलब उस अहंकार के वश में वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है। तो भगवान के अंदर जो है अहंकार नहीं है। जैसे उस दिन प्रभु जी ने एक श्लोक बताया था कि हे अर्जुन, मैं तुझे ये भगवत गीता का गुह्य ज्ञान देता हूँ क्योंकि तू अहंकार रहित है। तो इसलिए भगवान का यानी इसमें इशारा है हमें भी कि हमें ईगो लेस होकर, अहंकार रहित होकर कर्म करना है। आगे कहते हैं, वे सर्वतः परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। भगवान तो सब सर्वे सर्वा है, वो तो सबको देते हैं, तो उन्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी वस्तु की इच्छा या कामना नहीं रहती, क्योंकि वो तो सब कुछ तो उन्हीं का बनाया और दिया हुआ है हमें। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद यानी अकेले ही स्वच्छ रूप से अकेले ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। अब ये लाइन देखिए कैसे क्लियर होती है। वे अपने ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को शिक्षा देते हैं। यहाँ पे जैसे बताते हैं कि काफी बार अपन ने क्लास में सुना है हम लोगों ने कि भगवान ने जो अपने अवतार लिए वो क्यों लिए। जैसे आबा माता जी ने लास्ट टाइम अपन को बताया था कि भगवान ने जो जो अवतार लिए उनके, वो तो भगवान ने सिर्फ सृष्टियां रचाई और अपनी लीलाएं रचाई, पर उनका एक मकसद था जो आने वाले समय में है हमें वो उसमें से शिक्षा दे सके। दे वर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर अस, क्योंकि हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसा ही उन्होंने किया। यहाँ मर्यादा बताया तो मर्यादा पुरुषोत्तम की याद आती है, यानी भगवान श्री राम की, क्योंकि उन्होंने जो किया आज के कलयुग में कोई नहीं कर सकता। कोई अपने माता पिता का इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है कि माँ बाप ने बोला कि 14 वर्ष का वनवास, तो देखिए कितना हंस के उन्होंने स्वीकार किया। यहाँ तक कि माता सीता भी उन्हें पतिव्रता होकर धर्म को फॉलो करने के लिए माता सीता ने भी भगवान राम का पीछे गया। तो इसलिए बताते हैं कि भगवान ने जो भी लीलाएं रचाई, जो भी किया, अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य को शिक्षा देते हैं। आगे कहते हैं, वे ही समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरण में हूँ। तो यहाँ जो स्तुति की गई स्वयंभू के द्वारा, स्वयंभू मनु जी के द्वारा भगवान की, बड़ी प्यारी स्तुति थी। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया इस स्तुति में। तो आगे कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार स्वयंभू मनु, अभी यहाँ पे बताएंगे, बहुत अच्छा ध्यान से सुनेगा। एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित्त यानी स्थिरता से अपने मन को कंट्रोल में करके इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप
श्रुति का पाठ कर रहे थे, उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर यानी राक्षस तथा राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। अभी वो जंगल में जो थे एकाग्र चित्त होकर इतना ध्यान से तपस्या कर रहे थे कि वहां पर जो राक्षस जा रहे थे उन्होंने देखा ये तो अचेत पड़ा है, मतलब ये इसमें जान नहीं है, तो उन्होंने वहां पर जाके उन्हें खाने के लिए लूट पड़े। किसको? स्वयंभू मनु को, कौन से राक्षस जो वहां पे आए थे। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष, अब यहाँ भगवान को यज्ञ पुरुष भी कह रहे हैं, अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। क्योंकि भक्तों पर जब पीड़ा आती है या तकलीफ आती है तो भगवान अपने आप से वहां पहुंच जाते हैं बिना बुलाए, क्योंकि वो भक्तों की रक्षा के लिए अपना पीड़ा उठा के बैठते हैं। देवताओं के साथ वहां आए, उन्होंने उन खा डालने के निश्चय से आए हुए असुरों को, राक्षसों का संहार कर डाला। अब जो राक्षस वहां आए थे स्वयंभू मनु को खाने के लिए, उन्होंने माना भगवान जी ने उनको मार डाला और उनका संहार कर दिया। फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित, दूसरे मनु में हुए स्वारोचिष, अभी ये है अग्निदेव के पुत्र हैं स्वारोचिष। अब ये दूसरा मनु स्टार्ट हो गया, पहले स्वयंभू मनु, दूसरा हुआ स्वारोचिष मनु। वे अग्नि के पुत्र थे, उनके पुत्रों के नाम थे धुमान, सुषेण और रोचिषमान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। अब यहाँ पे पहले मनु में भगवान का नाम था इंद्र, अब दूसरे मनु में हुआ रोचन, इंद्र भगवान का नाम बदल गया रोचन। प्रधान देवगण थे तुषित आदि, ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवाणी गण सप्तऋषि थे। उस मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। अभी वे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसका नाम क्या क्या था। उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। तीसरे मनु थे उत्तम। अभी यहाँ पे तीसरे मनु की बात की जा रही है। पहले मनु था स्वयंभू मनु, अब दूसरे मनु थे स्वरोचित, स्वरोचिष। अभी तीसरे मनु का नाम है उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तऋषि थे। सत्यवेद श्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। और अभी यहाँ पे इंद्र का नाम क्या था? इंद्र का नाम था सत्यजीत। तीसरे मनु में उनका नाम था सत्यजीत। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं क्योंकि प्रभु जी शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो पहले मनु में इंद्र भगवान का नाम क्या था? इंद्र। दूसरे में रोचन और तीसरे में क्या था? सत्यजीत। उस समय धर्म की पत्नी सुनरता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजीत के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण दुशील, यानी जिसका स्वभाव कठोर होता है, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों एवं जीवद्रोही भूत गणों का संहार किया। अभी देखिए 3 मनु हो गए। अब चौथा मनु आता है। चौथे मनु का नाम क्या है? तामस। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। कौन? चौथे मनु के तामस, जिसका नाम था तामस। उनके प्रथु, खयाति, नर, केतु इत्यादि 10 पुरुष थे। यहाँ पे उनके पूरे नाम नहीं दिए हैं पर 4 नाम दिए हैं उनके यहाँ पे। तो उनके 10 पुत्र थे। किसके? तामस के। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन सा नाम का किस किस में, जैसे देवता गण के प्रधान गण बताए, पहले कुछ और नाम थे, फिर दूसरे मनु में नाम कुछ हुए, तीसरे में नाम कुछ चेंज हो गए और
चौथे में नाम चेंज हो गए, चौथे मनवंतर में यानी मनु में। इंद्र का नाम था त्रिशिक। इंद्र का नाम क्या था चौथे मनु में? त्रिशिक। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि थे। अब देखिए सबका नाम बदलते जा रहे हैं, राइट। परीक्षित, उस तामस नाम के मनवंतर में विद्र के पुत्र वैद्रति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसलिए ये वैद्रति कहलाए। इन्होंने वेदों की रक्षा की, शक्ति से, अपनी शक्तियों से वेदों को बचाया, इसलिए उनको वैद्रति कहा जाता है। इस मनवंतर में हरि मेघा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से, अभी यहाँ बता रहे हैं कौन कौन से भगवान ने कैसे कैसे अवतार लिए। यहाँ बता रहे हैं ऋषि, कौन से ऋषि? हरि मेघा की ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान का अवतार ग्रहण किया। इसी अवतार में उन्होंने ग्राह गजेंद्र की रक्षा की थी। अभी देखिए जैसे ये लाइन आती है, इसी अवतार में उन्होंने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। तो भगवान का अवतार का नाम याद आ गया, कौन सा? ग्राह का मुंह से जब गजेंद्र की रक्षा की थी, जब वो हाथी का रक्षा किया था भगवान ने, तो उसमें भगवान ने जो क्रोकोडाइल होता है उसके मुंह से उस गजराज जी को बचाया था। तो उनके लिए भगवान ने यहाँ पे अवतार लिया था। आगे कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। अभी यहाँ पूछ रहे राजा परीक्षित, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ गया इस स्टोरी में कि भगवान ने जो ये अवतार लिया तो ग्राह के यानी क्रोकोडाइल के मुंह से हाथी को कैसे बचाया था। सब कथाओं में वह कथा परम पुण्यमय है। अभी यहाँ पे बताया गया, लाइन बताई गई है, सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय है, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है। अभी उस कथा के बारे में बता रहे हैं, यानी जो गजेंद्र और ग्राह की जो स्टोरी है उसके बारे में बता रहे हैं कि यह परम पुण्य, यह कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिससे महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन होता रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। अभी यहाँ पे जब कथा सुन रहे हैं राजा परीक्षित, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है और उनको तक्षक नाग जो है बाइट करने वाला है, तो वो मर जाएंगे। और जब उनके अंदर वैराग्य आ गया, भक्ति आ गई कृष्ण भगवान विष्णु के प्रति, तो उन्होंने राजा ने कथा सुनना शुरू कर दिया शौनक जी से। तो आगे कहते हैं, उन्होंने जब सुखदेव जी से, तो उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। अभी यहाँ पे जो राजा परीक्षित जी ने है श्री सुखदेव मुनि जी से स्टोरी पूछी है, किसकी? ग्राह यानी क्रोकोडाइल और गजेंद्र जो हाथी का स्टोरी है। अभी आगे आएगा दूसरा अध्याय, उसमें बताएंगे उनका स्टोरी का बारे में, जो उनका स्टोरी था। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत बढ़िया रीना माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इतने ट्रबल में भी बहुत बढ़िया। और इसमें जो खास बातें आई, वो क्या खास बातें आई? तृष्णा का सर्वथा त्याग करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है तृष्णा, जो कि हमको सबसे पहले फंसाती है। तृष्णा, तृष्णा फंसाए कृष्णा बचाए, तो तृष्णा से बचना है और कृष्णा और है ना कृष्णा की शरण में हमको रहना है। ठीक है, जीवन निर्वाह करने के लिए उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, इसमें साफ साफ बोल दिया है, क्योंकि आप सब छोड़ के जाओगे। सिकंदर भी हाथ खाली गया था, कोई लेके नहीं जाएगा। और भगवान सबके साक्षी हैं। पुण्य करते वक्त सोचते हैं कि भगवान देख रहा है,
दान देते हैं तो सोचते हैं भगवान देख रहा है, जब पाप करते हैं तो भूल जाते हैं कि भगवान अब भी देख रहा है। तो ये याद रखना है कि भगवान सबके साक्षी हैं, पाप के भी पुण्य के भी, हर एक एक मनुष्य के साक्षी हैं भगवान, हर एक एक चीज को देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि पाप करते में वो तुम्हें छोड़ देंगे, पुण्य करते में जब फल देते हैं तो पाप करते में भी फल पक्का देंगे, देंगे सबको, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई बड़े में बड़ा भक्त हो, बड़े में बड़ा सन्यासी हो, बड़े में बड़ा पैसे वाला हो, बड़े से बड़ा सन्यासी हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड, लेकिन उसको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान सबके साक्षी हैं। अहंकार 6 सेकंड में इनो होता है, 6 सेकंड में काम बनाता है, ईगो होता है 6 सेकंड में काम बिगाड़ देता है। तो ये ईगो अहंकार जो आता है, ये मनुष्य को डुबा देता है, मनुष्य को बर्बाद कर देता है। मर्यादा, इसमें जो जो पॉइंट आए थे, मर्यादा, मर्यादा में हमेशा रहना चाहिए। स्त्री का क्या धर्म है, क्या मर्यादा है, स्त्री को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। पुरुष की क्या मर्यादा है, उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। क्या हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो देखना चाहिए। हमारी जीवन के लिए शराब जरूरी है, शराब की प्याली जरूरी है, या सत्संग की प्याली जरूरी है हमें 84 से निकलने के लिए। तो हमारे लिए सत्संग की प्याली जरूरी है। हाँ, देवीदास जी झूलेलाल मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं, करवा दो भैया, करवा दो, करवा दो। ये झूलेलाल मंदिर के दर्शन कर लो भैया, दुबई के झूलेलाल मंदिर। तो जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बहुत बढ़िया देवीदास जी। जय झूलेलाल पंडित बाबा। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मर्यादा बताई, भगवान राम का उदाहरण दिया, भगवान राम का तो एक उदाहरण दिया, जिसने भी, जो भी संत महापुरुष आए, जितने भी भगवान आए, सबने जितना भी कुछ अपने आप को तकलीफ दी, तकलीफ देके ही हमको हमको सिखाने के लिए ही किया। चाहे वो फिर कोई सा भी गुरु आया, कोई सा भी संत आया, कोई सा भी भगवान का अवतार आया, क्या जरूरत पड़ी थी। कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, तुमने तो फिर भी घर में लिया है, तुम तो फिर भी एसी में बैठे हो। भगवान तो जेल में रहे, अपनी उम्र उन्होंने गांव में काटी जहां पे पंखे भी नहीं थे। कृष्ण ने गांव में अपनी उम्र काटी जहां पे पंखे भी नहीं थे, जहाँ पे पेड़ की गांव की हवा लगती थी, वहां पर काटा। हम लोगों को कितनी फैसिलिटी है, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए कि आप किसी भी चीज में फंसो नहीं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ज्यादा के पीछे भागो नहीं, ज्यादा के पीछे दौड़ो नहीं। गिरा से गजिंदर की रक्षा की, एक हाथी की भी रक्षा करी, कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवर्तते। पत्र पुष्प फल, तू मुझे कुछ भी दे दे, पानी दे दे, एक फूल दे दे, एक फल दे दे, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, पर तू भाव से समर्पित तो कर, तो भाव से तो समर्पित कर। तू पर्स खोलता है, पर्स के अंदर देखता है सबसे छोटा नोट कौन सा है, वो मुझे डालता है, जबकि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ है, तो मुझे ही देने के बाद सबसे छोटा नोट निकाल के मुझे देता है, और उसके बाद भी शर्त रखता है, भगवान मेरा ये 5 लाख का काम हो जाए। तो कैसे तेरा काम होगा, तू भाव से मुझे समर्पित कर, भले तू एक तुलसी का पत्ता ही समर्पित कर, मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। तो बहुत अच्छा था, इंद्र के बारे में बताया, कैसे इंद्र के हर अलग अलग मनु में नाम चेंज हुए, है ना, चैप्टर था। और कल का अध्याय जो है, कल आने वाला, गजेंद्र के बारे में, कि हाथी को कैसे भगवान ने बचाया, कैसे हाथी ने क्या किया कि भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, द्रौपदी के जैसा सेम सीन। तो वो सुनेंगे कल, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा भजन की तरफ बढ़ते हैं, भजन वाले लोग इंतजार करें। थैंक यू रीना माता जी, बहुत बढ़िया क्लास आपकी।